दोस्तों, बहुत सारे लोग इन्फिनिक्स के नोट सीरीज़ स्मार्टफोन का इंतज़ार कर रहे थे और ये आ चुका है। तो दोस्तों, ये है इन्फिनिक्स का नया नोट सीरीज़ का स्मार्टफोन इन्फिनिक्स नोट 7। वैसे जो स्मार्टफोन है एक्साइटिंग फीचर्स के साथ में आता है, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और इसका प्राइसिंग क्या है ये मैंने जो कमेंट का सेक्शन है उसमें दिया हुआ है। जो पहला कमेंट है वो मेरा है और उसे मैंने पिन किया हुआ है। वैसे दोस्तों, मैं इस स्मार्टफोन का गिव अवे भी कर रहा हूँ, इसलिए जो वीडियो है ध्यान से देखिए। और गिव अवे में आप किस प्रकार से भाग ले सकते हैं उसके बारे में जानकारी मैंने वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते रहिए। तो दोस्तों, ये है इन्फिनिक्स नोट 7 का बॉक्स पैकिंग और चलिए मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके बताता हूँ। वैसे जो की स्पेसिफिकेशंस है वो बॉक्स के पीछे दिया हुआ है। अच्छी बात यह है कि ये मेड इन इंडिया है। ये 48 मेगापिक्सल के क्वाड AI कैमरास के साथ में आता है। 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया हुआ है। इसमें MediaTek Helio G70 ऑक्टा कोर प्रोसेसर का उपयोग किया गया है। 5000 mAh की बैटरी के साथ में आता है। और दोस्तों, ये जो वेरिएंट मुझे मिला हुआ है इसमें 4 GB रैम है और 64 GB इंटरनल स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है। तो चलिए मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके बताता हूँ। ये लीजिए, बॉक्स को मैंने खोल दिया है और बॉक्स के अंदर आपको ये हैंडसेट मिलने वाला है नोट 7। और जैसा कि आपने देखा होगा कि इन्फिनिक्स के जितने भी स्मार्टफोन्स होते हैं उनके ऊपर इस प्रकार का ये फिल्म लगा होता है जिसमें जो की स्पेसिफिकेशंस है उसके बारे में जानकारी दी जाती है। तो यहाँ पर भी वही सेम जानकारी दी हुई है जो बॉक्स में हमने देखा था। तो ये जो फिल्म है इसे मैं निकाल देता हूँ। ये जो हैंडसेट है ये इस प्रकार का दिखता है। बहुत ही इम्प्रेसिव किस्म का डिज़ाइन है। फ़िलहाल देखते हैं कि बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। ये है सिम ट्रे इजेक्टर पिन, एक स्क्रीन गार्ड बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, USB to माइक्रो USB डेटा केबल बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। ये जो हैंडसेट है इसमें माइक्रो USB पोर्ट का उपयोग किया गया है। एक्स चार्ज चार्जर दिया हुआ है। वैसे दोस्तों, ये 18 वॉट का चार्जर है, बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। यूज़र मैनुअल, वारंटी कार्ड और एक्स क्लब का जो कॉम्प्रिहेंसिव ऐप है उसके बारे में जानकारी आपको इस बुकलेट में मिल जाएगी। और जो आखिरी चीज़ रह गई है बॉक्स के अंदर वो है ये सिलिकॉन केस। ये जो सिलिकॉन केस है हैंडसेट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। अगर आप चाहें तो इसका उपयोग कर सकते हैं। ज़्यादा करके लोग सिलिकॉन केस का उपयोग करते हैं, तो ये जो केस है इसे मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ। ये लीजिए, लग गया है और ये इस प्रकार का दिखता है। जो हैंडसेट का लुक एंड फील है ये सिलिकॉन केस लगाने के बाद ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है, वही सेम फील आपको मिलता है। लेकिन ये जो सिलिकॉन केस है एडेड प्रोटेक्शन डेफिनेटली प्रोवाइड करने वाला है। लेकिन फ़िलहाल ये जो सिलिकॉन केस है इसे मैं निकाल देता हूँ। ये लीजिए। वैसे ये जो हैंडसेट है इसकी जो बॉडी है ये पॉलीकार्बोनेट मटेरियल से बनी हुई है, लेकिन जो डिज़ाइन है काफ़ी इम्प्रेसिव किस्म का है। खास करके बैक साइड पर जो कर्व आप देख रहे हैं ये यूनिक पैटर्न है। ऐसा शायद आपने पहली बार इस स्मार्टफोन पर देखा होगा, लेकिन काफ़ी इम्प्रेसिव है। जैसा कि मैंने कहा, लोगों का अपनी तरफ ध्यान ज़रूर आकर्षित करने वाला है। वैसे पीछे जेम कट टेक्सचर है, 3D ग्लास फिनिश डिज़ाइन है। वैसे ये फॉरेस्ट ग्रीन कलर वेरिएंट है। अगर आप ये स्मार्टफोन ख़रीदना चाहते हैं तो ये जो कलर है बहुत ही बढ़िया है। इस हैंडसेट पर साइड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है जो कि पावर बटन की तरह भी काम करता है। और ये जो सेंसर है फास्ट और एक्यूरेट है, ये देखिए। और ये है वॉल्यूम रॉकर। लेफ्ट हैंड साइड पर सिम ट्रे है और नीचे स्पीकर आउट वेंट है, माइक्रो USB पोर्ट है, प्राइमरी माइक्रोफोन है और ऑडियो जैक भी दिया हुआ है। वैसे दोस्तों, ये ट्रिपल स्लॉट्स के साथ में आता है। आप एक डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। अब चलिए इसके जो की फीचर्स है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो बैटरी 5000 mAh की बैटरी के साथ में आता है और 18 वॉट का फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। अब ये जो 18 वॉट का फास्ट चार्जर है इसका उपयोग करके आप ये जो बैटरी है इसे तकरीबन 2 घंटे के अंदर फुल चार्ज कर पाएंगे। और 5000 mAh की जो बैटरी है ये आपको तकरीबन 1.5 से 2 दिन का बैटरी लाइफ दे सकती है। तो जहाँ तक बैटरी परफॉर्मेंस का सवाल है, आपको कोई इशू नहीं आने वाला है। आपको बढ़िया बैटरी परफॉर्मेंस मिलने वाला है। रैम और रोम की अगर बात करें तो वो भी काफ़ी बढ़िया दिया हुआ है। 4 GB और 64 GB स्टोरेज, 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज। और एक डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी दिया हुआ है जिसमें आप माइक्रो SD कार्ड डाल सकते हैं अप टू मैक्सिमम 256 GB का। वैसे इन्फिनिक्स के जितने भी पुराने स्मार्टफोन्स हैं उनमें जो रैम और रोम है ये हमेशा भर भर के दिया जाता है, तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। इसमें XOS 6.1 डॉल्फिन OS रन हो रहा है
जो Android 10 बेस्ड है। इस पर 6.95 इंचेस का स्क्रीन है, HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है। 20.5:9 का एस्पेक्ट रेशियो है और आपको तकरीबन 91.5% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिल जाता है, मतलब कि ज़्यादा स्क्रीन एरिया मिल जाता है। तो जो स्क्रीन का साइज़ है काफ़ी बढ़िया है और ऑफ कोर्स इस पर HD प्लस रेजोल्यूशन है। कुछ लोग कंप्लेन करेंगे कि इस पर FHD प्लस रेजोल्यूशन होना चाहिए, और मान लीजिए अगर ये जो कंपनी है ये इस स्मार्टफोन पर फुल HD प्लस रेजोल्यूशन देती तो दो चीज़ें होती। एक तो ये कि जो प्राइसिंग है वो बढ़ जाता। अब प्राइसिंग बढ़ता तो जो लोग हैं फिर से कंप्लेन करते हैं उसके बारे में। और दूसरी चीज़ ये है कि HD प्लस और जो फुल HD प्लस है उसमें जो परफॉर्मेंस है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है, तो ये भी एक फैक्टर है। वैसे स्क्रीन की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है और धूप में भी ये जो स्क्रीन है विजिबल है। चलिए अब कैमरा की बात करते हैं। जो क्वाड कैमरा सेटअप दिया हुआ है पीछे की तरफ, सबसे पहले मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। 48 मेगापिक्सल का AI क्वाड कैमरा सेटअप है और साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है और एक AI लेंस भी दिया हुआ है और पीछे क्वाड LED फ्लैश दिया हुआ है। कैमरा क्वालिटी की अगर बात करें तो ये कुछ सैम्पल्स हैं जो मैंने इसी स्मार्टफोन के साथ में शूट किया हुआ है। जो बुके इफेक्ट्स है काफ़ी बढ़िया आ जाते हैं और मैंने कुछ मैक्रो शॉट्स भी शूट किया हुआ है। ये है कुछ मैक्रो शॉट्स, काफ़ी इंप्रेसिव किस्म के हैं। लॉन्ग शॉट्स भी काफ़ी बढ़िया आ जाते हैं और नाइट शॉट के लिए एक मोड दिया हुआ है जिसका नाम है सुपर नाइट मोड। इसका उपयोग करके आप इस प्रकार के नाइट शॉट्स शूट कर पाएंगे। इसका जो प्राइसिंग है मुझे लगता है कि तकरीबन 12,000 के अंदर होना चाहिए, तो उसके हिसाब से अगर उतना प्राइसिंग रहा तो उसके हिसाब से जो क्वालिटी है कैमरा की काफ़ी बढ़िया है। फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का है, पिन होल कैमरा दिया हुआ है और जो फ्रंट कैमरा है इसकी जो क्वालिटी है ये भी काफ़ी इंप्रेसिव किस्म की है। इस स्मार्टफोन का उपयोग करके आप फुल HD वीडियोस शूट कर पाएंगे और सुपर स्टेडी मोड भी है जिससे आपको स्मूथ फुटेज मिल जाएगा। ये जो शॉट आप देख रहे हैं ये मैंने नॉर्मल मोड में शूट किया हुआ है और ये जो शॉट है ये मैंने सुपर स्टेडी मोड में शूट किया हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे अन्य ऑप्शंस भी अवेलेबल है कैमरा में। तो जहाँ तक कैमरा क्वालिटी का सवाल है, इन्फिनिक्स नोट 7 का जो कैमरा है काफ़ी इम्प्रेसिव है प्राइसिंग के हिसाब से। आमतौर पे जो इन्फिनिक्स के पुराने स्मार्टफोन्स होते थे उनमें जो कैमरा है काफ़ी बढ़िया होता था डे लाइट में, लेकिन नाइट शॉट्स के लिए वो इतने इम्प्रेसिव नहीं होते थे। लेकिन ये जो नोट 7 है इसका जो नाइट शॉट है, खास करके जो सुपर नाइट मोड दिया हुआ है, इससे आपको काफ़ी बढ़िया नाइट शॉट्स मिल जाएगा। और अंत में बात करते हैं प्रोसेसिंग पावर की। ये जो स्मार्टफोन है इसमें MediaTek Helio G70 ऑक्टा कोर प्रोसेसर का उपयोग किया गया है। इसमें 12nm FinFET टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। 2 GHz पर इसे क्लॉक किया हुआ है। और परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो ये देखिए ये है Geekbench स्कोर और मैं आपको कुछ गेम्स खेल के बताता हूँ। सबसे पहले तो कॉल ऑफ ड्यूटी, ये देखिए कॉल ऑफ ड्यूटी गेम मैं खेल रहा हूँ और ये जो गेम है काफ़ी स्मूथली चल रहा है। मैं आपको फ्री फायर गेम भी खेल के बताता हूँ। अब क्योंकि PUBG गेम बैन हो चुका है तो बहुत सारे अल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फ्री फायर अच्छा गेम है। ये देखिए मैं फ्री फायर गेम खेल रहा हूँ और ये जो गेम है ये भी काफ़ी स्मूथली चल रहा है। तो ये जो स्मार्टफोन है जिसमें जो हार्डवेयर का उपयोग किया गया है MediaTek Helio, ये काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है और आप इस पर इस प्रकार के गेम्स भी खेल पाएंगे। वैसे नॉर्मल यूसेज के लिए भी ये जो प्रोसेसर है काफ़ी काम में आ सकता है। तो ये जो Helio G70 चिपसेट है इसका जो परफॉर्मेंस है काफ़ी बढ़िया है। गेमिंग भी आप इस पर कर पाएंगे और नॉर्मल यूसेज के लिए भी ये काफ़ी बढ़िया है। सिक्योरिटी की अगर बात करें तो फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है और फेस अनलॉक का भी ऑप्शन दिया हुआ है और दोनों ही जो फीचर्स हैं बढ़िया तरीके से काम करते हैं, फास्ट और एक्यूरेट हैं। माइक्रोफोन की क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है और इसमें DTS HD सराउंड साउंड सिस्टम का उपयोग किया गया है। आपको एक तरह से सिनेमैटिक साउंड एक्सपीरियंस इस पर मिलेगा अगर आप खास करके मूवीज़ वॉच कर रहे हैं तो। वैसे जो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है आपको खास करके अगर आप कोई ईयरफोन्स या हेडफोन्स का उपयोग कर रहे हैं तो उसमें आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये है इन्फिनिक्स नोट 7। जहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों ये जो गिव अवे है, मैं एक इन्फिनिक्स नोट 7 गिव अवे कर रहा हूँ और अगर आपको गिव अवे में भाग लेना है तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपने देखा होगा कि वीडियो में कहीं ना कहीं पर आपको इन्फिनिक्स का टेक्स्ट दिख रहा होगा। उस टेक्स्ट के नीचे एक नंबर है, उस नंबर को आपको नोट करना है। इनफैक्ट सीक्वेंस से करना है, मतलब कि जो वीडियो का स्टार्ट हो रहा है और जो एंड है वहाँ से अगर आप देखना शुरू करते हैं स्टार्ट से एंड तक, तो जब कभी आपको जो इन्फिनिक्स का टेक्स्ट दिख रहा है उसके नीचे जो नंबर है उसे आपको नोट करना है और ये जो नंबर का सीक्वेंस है इसे आपको
जो ग्लीम एप्लीकेशन है जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आपको जाकर आंसर देना है। जो यूट्यूब कमेंट है उसमें आपको आंसर नहीं देना है। जो भी प्रश्न का उत्तर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में देगा तो उसकी जो एंट्री है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। वैसे यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ये जो स्मार्टफोन है ये कैसा लगा। तो दोस्तों गिव अवे में ज़रूर भाग लीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए।